हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा टेंसेस पे। ठीक है, हमने कल आपसे कहा था कि हम ग्रामर पे बात करेंगे, ग्रामर को समझेंगे अच्छे से। जो भी कम्पिटिटिव आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए हम ग्रामर को पढ़ेंगे, ठीक है, बेटर तरीके से। और आज उसी का हम एक लेक्चर ले रहे हैं टेंसेस पे। हम टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें टारगेट करेंगे जो भी पिछले कुछ पेपरों में आए हुए हैं, जैसे कि हम एसएससी की बात करें, फिर अगर आप जेके पीएससी की बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उनको हम टारगेट करेंगे। तो वन बाय वन जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी टारगेट करेंगे साथ साथ। तो बने रहे हमारे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा टेंसेस। तो टेंसेस हमें टेंसेस आ गया। तो सबसे पहले हम टेंसेस से मेनली क्या समझते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं तो टेंसेस से आप क्या समझते हो। टेंसेस मतलब हर किसी ने पढ़ा होगा कि जब जिसमें हम पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ उसी की बात करें तो टेंसेस होता है। टेंसेस ग्रामर में अगर बात करें तो टेंसेस में हम वर्ब को समझना होता है, नाउन को समझना होता है, प्रोनाउन को समझना होता है। हर चीज को समझोगे आप। जब बेसिक आप इंग्लिश ग्रामर आप समझोगे तभी आपको टेंसेस आसानी से समझ आएंगी। अगर आपने बेसिक जो है इंग्लिश ग्रामर के जो नाउन प्रोनाउन वो नहीं समझे तो हमारे लेक्चर्स उस पर भी है, आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले हम आज बात करें टेंसेस पे। तो टेंसेस पे बात करते हैं। तो टेंसेस को हम मेनली इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं और किस तरीके से हम टेंसेस को जो है वो, जैसे कि हम पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, या फिर उनकी बाकी कुछ टाइप्स हैं उनको समझते हैं। तो किस तरीके से वो चीजें होती हैं तो हम समझते हैं कि टेंसेस की डेफिनेशन देखें। तो टेंसेस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है। वर्ब को हमने समझा था पिछले लेक्चर में। जब हम वर्ब की बात कर रहे थे तो हमने वर्ब को भी अच्छे से समझा था कि वर्ब क्या होती है, किस तरीके से वर्ब्स जो है वो इंग्लिश ग्रामर में यूज की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है। तो आपको वर्ब अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको टेंसेस भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपने वर्ब नहीं देखी तो हमारा जो लेक्चर है वर्ब पे वो जाके देखें, ठीक है। तो टेंसेस क्या? फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की एक फॉर्म है, ठीक है। दैट इंडिकेट्स, क्या करते हो? इंडिकेट करते हैं। किस चीज के लिए इंडिकेट करते हैं? टाइम के लिए, ठीक है। किसी के लिए इंडिकेट करते हैं? टाइम के लिए। जहां पर स्टेट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के टाइम की। फॉर एग्जाम्पल की कोई चीज मैंने करी, मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना इस चीज के बारे में, तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने जो पिछले कल का जो या फिर 4 दिन पहले का अगर वीडियो बनाया होता तो मैं आपके साथ लाइव होता, तो मैं आपको पढ़ा रहा होता, तो किस तरीके से वो होता, वो पास्ट की बात होती। बट मैं वही आपको यही बोलूँ कि हम आने वाले लेक्चर्स में जो इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, इनके जो क्वेश्चन हैं उनको टारगेट करें तो वो आने वाली चीज है जो फ्यूचर में होने वाली है। तो 3 चीजें होती है जो पास्ट में। सो टाइम, टाइम क्या होगा जो पास्ट में होगा, ठीक है। पास्ट में होगा एक टाइम की बात जब हम करेंगे, या फिर प्रेजेंट की, या फिर फ्यूचर की, पिछले कल की, आज की, या फिर आने वाले कल की। और उसी के साथ जब हम एक्शन की बात करें, स्टेट की बात करें, स्टेट ऑफ एन एक्शन, जब हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट की बात फॉर एग्जाम्पल वो चीज हो चुकी है, वो होगी, या हो रही है, या फिर होने वाली है। जब हम इस तरीके से बात करते हैं उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ एन एक्शन, कि वो हो चुकी है या फिर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ टाइम से पढ़ा रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं करा, बट मैंने अभी स्टार्ट करा तो ये कुछ अलग आ गया। मैं पहले पढ़ा रहा था बट अभी खत्म हो गया, तो ये स्टेट की बात होगी कि मैं पहले तो कर रहा था बट अभी नहीं करा, मैंने फ्यूचर करूंगा। तो स्टेट की बात है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट क्या है टाइम जोन्स में उसकी बात करते हैं। जब हम टाइम की बात करते हैं और स्टेट की बात करते हैं तब हम टेंसेस को डिनोट करते हैं आगे। टेंसेस की जो टाइप्स आती हैं, टेंसेस को जब हम मेनली पढ़ते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मेनली टेंसेस में हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं और स्टेट के बारे में, ठीक है। तो जब हम टाइम ऑफ एन एक्शन की बात करते हैं, जब हम एक्शन के टाइम के बेसिस पर बात करते हैं कि ये कोई एक्शन हुआ जो टाइम से रिलेटेड हो, कि फॉर एग्जाम्पल आज हुआ, पिछले कल हुआ, या फिर आने वाले कल में होगा, उसको जब हम पढ़ते हैं तब हम उसको डिनोट करते हैं किस चीज में? प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। किस तरीके से? हम इसके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि कहता है कि ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल गया। तो वो स्कूल गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को आप पूछ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ ना, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अभी अभी की बात है। तो ऐसा तो नहीं है कि पास्ट की, पीछे की बात कर रहा हूँ या फिर फ्यूचर होने वाली चीज की बात कर रहा हूँ ना। तो ये फ्यूचर में होने वाला है, ठीक, आने वाले कल में भी नहीं और पिछले कल में भी नहीं हो। मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब प्रेजेंट की बात है। तो प्रेजेंट मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे एग्जाम्पल ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, तो वो स्कूल चला गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को शाम को कोई पूछ रहा हो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे को 4 बजे कोई पूछे शाम के कि वो स्कूल गया था, तो मैंने बोला हाँ वो स्कूल गया था, और वो 5 बजे वापस आएगा, तो मतलब वो स्कूल गया था, जा चुका है, सुबह का वो जा चुका है। सो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा था, मेरा पिछला जो लेक्चर था वर्ब पे, ठीक है, या फिर मेरा हिस्ट्री पे एक लेक्चर है, तो वो अगर मैं बात करूँ तो मैं कर चुका हूँ वो, तो ही वेंट टू स्कूल, या फिर मैं पढ़ा चुका हूँ, वो पास्ट की बात है। अभी मैं कल कहूंगा कि मैं इस पे क्वेश्चन से टैकल करूंगा। फिर से अगर हम अभी टेंसेस स्टार्ट करें तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर में है उसमें क्वेश्चन भी देखेंगे इसके। तब जब मैं अगले फ्यूचर की बात करूं तब उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। सो ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। जब हम इस बेसिस पर बात करते हैं तो टाइम ऑफ एन एक्शन को हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। सो टाइम ऑफ एन एक्शन के बेसिस पर हम टेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, ठीक है। उसी तरीके से जब हमने पढ़ा कि टाइम और एक्शन स्टेट की बात करते हैं, जब हम स्टेट के बेसिस पर उसको डिनोट करेंगे तो स्टेट के बेसिस पर भी हम टेंसेस को जो है वो डिनोट करते हैं। आगे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर की जो है वो अलग अलग टाइप्स होती हैं, उनको हम समझते हैं। सो प्रेजेंट जैसे कि हम बात करते हैं, प्रेजेंट की एक ले लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, आप समझ जाओगे कि पास्ट की भी उसी तरीके से होती है और फ्यूचर की भी उसी तरीके से होती है।
सो स्टेट ऑफ एक्शन की हम जैसे एक एग्जांपल देते हैं, तो आई राइट अ लेटर रेगुलरली, आई राइट अ लेटर रेगुलरली, मैं डेली लेटर लिखता हूँ। सो एक हैबिट की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, बात हो रही है हैबिट की। सो जब हैबिट की बात होगी, ठीक है, हैबिचुअल है, मैं मतलब ये डेली करता हूँ, मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पिछले कल भी पढ़ा रहा था, मैं डेली पढ़ाता हूँ। जब मैं इस तरीके से बात करूंगी, मैं वो चीज डेली करता हूँ, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट। सो ये टेंस किसका, प्रेजेंट का। हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट का कैसे, जब हम आगे लेक्चर लेंगे इसमें। तो जब हम टेंस से कंप्लीट करेंगे तब तक मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ये किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट है, कौन सी चीज जो फ्यूचर है, जो पास्ट की, किस तरीके से हम उसे समझेंगे, और किस तरीके से आपको जब क्वेश्चन आएंगे पेपर्स में, एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में जो पेपर आएंगे, आप उनको भी अच्छे से टैकल कर पाओगे। सो फिलहाल हम धीरे धीरे चीज को समझते हैं। सो आई राइट लेटर रेगुलर, मतलब मैं डेली लेटर जो है वो लिखता हूँ, तो मेरी एक हैबिट है। तो हैबिट मतलब, ठीक है, जब हम इस चीज की बात करते हैं हैबिट में, तो इंडेफिनिट टेंस, ये सारे के सारे टेंसेस प्रेजेंट में, पास्ट के भी हैं और कुछ फ्यूचर के भी टेंसेस होते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन समझेंगे, जब आप पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, तो उसमें समझेंगे। बट ये एक जनरल एग्जांपल है कि एक्शन के बेसिस पर किस तरीके से हम करते हैं। और जब हम सेकंड देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूस, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मैं पढ़ाऊंगा कुछ देर और, अगर मेरा 40 मिनट का लेक्चर है तो मैं 40 मिनट और लूंगा इसमें। तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं लिख रहा हूँ, तो कंटिन्यूस एक्शन, जो कि कंटिन्यूस लगातार जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, इंडेफिनिट होगा, वो हैबिचुअल बात है जो कि हम करते हैं डेली। और कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं कि जो चीज मैं अभी कर रहा हूँ और कुछ टाइम तो वो तक करूंगा मैं, कंटिन्यूस। थर्ड आ गया, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, मैंने अभी अभी लेटर जो है लिखा, मतलब मेरा समाप्त हो चुका है, मतलब अभी अभी खत्म हुआ। तो प्रेजेंट की बात है, पास्ट में नहीं। पास्ट के बाद हम करें कि मैंने 2 घंटे पहले या आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले कर लिया, मतलब मैंने अभी अभी मैंने मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा के जैसे खत्म करूंगा, तो मैं भी बोलूंगा मैंने पढ़ा के खत्म करा जस्ट। तो अभी भी ये चीज हुई है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट में उसे रखेंगे। देन आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, मैं कुछ टाइम से लेटर लिख रहा हूँ, कुछ टाइम से हमारे 2 घंटे से लिख रहा हूँ, 4 घंटे से लिख रहा हूँ, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जैसे सारी की सारी एग्जांपल जो है वो किसके हैं, प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहली प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं। इसी तरीके से पास्ट की होती है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरीके से फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये समझने के बाद अब हम डिटेल में समझेंगे इस तरीके से। हमने समझ लिया कि टाइम ऑफ एक्शन के बेसिस पर टेंसेस ये होते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन के बेसिस पर हमने देख लिया, स्टेट ऑफ एक्शन के बेसिस पर हमने देख लिया, टेंसेस की डेफिनेशन देख ली। अब हम समझेंगे कि टेंसेस जो मेनली वो टेंसेस किस तरीके से बनते हैं, तो टेंसेस किस तरीके से बनते हैं उसको हम समझते हैं। सो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से जो टेंसेस हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से टेंसेस जो है बनते हैं, क्योंकि हमें मेनली तो टेंसेस समझना ना, किस तरीके से वो बनाए जाते हैं, किस तरीके से जो है उनका यूज होता है। तो वो समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि टेंसेस बनते कैसे हैं। अगर हमें यही नहीं पता कोई टेंसेस बनते कैसे, तो हम किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है और किस तरीके से ये इसमें जो चेंजिंग होगी वो किस तरीके से, क्योंकि हमें तो एरर वही निकालने होते हैं। तो हमें किस तरीके से समझना, हम सबसे पहले समझते हैं वो टेंसेस में, टेंसेस जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो टेंसेस बनते जब हमने वर्ब समझी तब हमने उसमें समझा था, एक होता है प्राइमरी वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। प्राइमरी फॉर एग्जांपल ही इज गोइंग टू स्कूल, सो ही इज गोइंग, गोइंग इसमें मेन वर्ब है। गोइंग क्या मतलब, वो मेन जो काम कर रहा है, तो वो मतलब कार्य, तो मेन जो काम क्या कर रहा है वो जा रहा है, और इज इसमें क्या है वो प्राइमरी वर्ब है। सो प्राइमरी वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब। जब हम कहते हैं कि प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में हो, प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में जुड़ती हैं, तब हम उसको कहते हैं टेंसेस। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से केमिस्ट्री हमने पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री हम जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस उसमें होते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में जो होता है इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस है, केमिस्ट्री की तरह इसमें एक्सेप्शंस है। सो प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब जो मिलती है तो टेंसेस बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पे सिर्फ मेन वर्ब हो तब भी वो टेंसेस कहा जाता है। उसको हम आगे समझेंगे किस तरीके से वो होता है, बट मेनली हम समझते हैं कि प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब जब भी मिलती है, ठीक है, प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब जब मिलते हैं हम उसको बोलते हैं टेंसेस। सो टेंसेस बोलते हैं उसको। उसी तरीके से जब मॉडल्स और मेन वर्ब मिलती है तब उसको हम बोलते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा इस लेक्चर में वो हमारा पार्ट नहीं है कि हम मॉडल को पे जाएं, और हम मॉडल्स पे जाएंगे तो हम अपना जो टेंसेस समझ रहे हैं वहां से हम दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो टेंसेस है उनको समझते हैं। सो मॉडल प्लस मेन वर्ब जब मिलती है तब हम उसको कहते हैं मॉडल्स, और जब प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलती है तब हम उसको कहते हैं टेंसेस। तो प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब मिलकर बनाती है टेंसेस। इसी तरह हमें एक और चीज देखते हैं, जब हमने टाइम ऑफ एक्शन की बात करी थी, ठीक है, एक्शन और स्टेट की बात करी थी, तब हमने समझा था कि टाइम को किस तरीके से डिनोट किया था। तो हमने इसमें समझा था कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसको समझने के लिए हम देखते हैं टेंसेस किस तरीके से टाइम बताते हैं। सो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। मेनली हम जो मेनली पढ़ते हैं तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही पढ़ते हैं। जो आगे नेक्स्ट की ये है, ठीक है, फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस एस, जिसमें कि वर्ड के साथ एस और आईएनजी लगाया जाता है।
इसके बारे में हम मेनली स्कूल अकेडमिक है उसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, मेनली हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते, बट कम्पिटेटिव में इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल बॉय ले लें हम प्ले, तो प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लेड जो हो गया उसके सेकंड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड हम बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। सो प्लेड जो है वो सेकंड फॉर्म आ गया, प्लेड जो है वो थर्ड फॉर्म आ गया, देन प्लेइंग जो है वो फोर्थ फॉर्म, आईएनजी जब लगेगा तो फोर्थ फॉर्म, और जब एस लगाया जाए तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई। ठीक है, सो वर्ब की जो 5 टाइप्स हैं, जो उसकी जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, वर्ब की जो V1 V2 V3 V4 V5, इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से टाइम में जो है ये कार्य हो रहा है, क्या ये प्रेजेंट में हो रहा है, क्या ये पास्ट में हो रहा है, जहाँ फ्यूचर में होने वाला है। तो उसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, जैसे कि हम देखते हैं राहुल प्लेस हॉकी, राहुल जो वो हॉकी खेल रहा है, तो प्लेस मतलब खेल रहा है, वो राहुल खेल रहा है ना, तो राहुल प्लेस हॉकी तो मतलब प्रेजेंट की बात करें। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की कौन सी फिफ्थ फॉर्म जब लगाई जाएगी, ठीक है, वर्ब की जब फिफ्थ फॉर्म लगाई जाएगी ऐसे वाली, तो हम बोलेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, सॉरी मैंने फर्स्ट बोला। सो वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है जब वो लगाएंगे राहुल प्लेस हॉकी, तो वो कौन सी होगी प्रेजेंट। वैसे ही सेम कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म जब लगाई जाएगी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मतलब पास्ट, तो राहुल जो है प्लेड हॉकी, राहुल जो है वो हॉकी खेल रहा था, सो राहुल पहले खेल रहा था जब वो खेलता था, ठीक है, तो वो हो गया हमारी सेकंड फॉर्म। राहुल विल प्लेड हॉकी, इन फ्यूचर वो खेल लेगा, सो प्लेड थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो कौन सी फ्यूचर। तो फ्यूचर में जैसे हमने इन 3 चीजों से समझा कि राहुल प्लेज हॉकी प्रेजेंट में, राहुल प्लेड हॉकी पास्ट में, और राहुल विल प्लेड हॉकी फ्यूचर में। सो इस तरीके से हम समझते हैं कि टेंसेस जो है वो पास्ट में किस तरीके से काम करते हैं, प्रेजेंट में किस तरीके से काम करते हैं, फ्यूचर में किस तरीके से वो काम करते हैं, और किस तरीके से हम उन्हें डिनोट कर सकते हैं। जब हम एरर आते हैं तो इसी तरीके से एरर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये वाला देखा हमने, तो इधर प्लेस की जगह प्रेजेंट टेंस दे दिया जाएगा और इधर प्लेड ही दिया जाएगा, तो हमें इसको चेंज करना था, क्या हम लिखें इधर कि उसका हम चेंज कर दें। तो जैसे राहुल विल प्लेड हॉकी, तो इधर प्लेड का प्लेस लिख दिया जाए, तो और प्लेस लिख दिया जाएगा, हमें इसको काट के प्लेड लिखना होगा। तो ये हमारे कुछ एरर होते हैं जो छोटे छोटे हमें पेपर्स में, जैसे कि हमने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें आसानी होगी, नहीं तो हमें उधर ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको डायरेक्टली पता हो वो चीजें, अगर हम डिटेल में उन चीजों को समझा, आसानी हो जाएगी आपके लिए। सो टेंसेस इस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं जो टेंसेस हैं, ठीक है, उनकी भी कुछ आगे जो टाइम के जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो भी कुछ डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, हम उन्हें हम डिटेल में समझते हैं। सो टाइम फ्रेम ऑफ टेंसेस की बात करते हैं। टाइम फ्रेम ऑफ टेंसेस जो होते हैं वो किस तरीके से, जो फ्रेम टाइम और टेंसेस जो है वो टाइम के फ्रेम में सेट होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें समझते हैं, ठीक है, तो डिटेल में। सो टाइम फ्रेम ऑफ टेंसेस को जब हम समझते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक चीज आती है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या होता है, इसके बेसिस पर हम किस तरीके से, जैसे कि हम पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं हमें टैकल करने होते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हम समझते हैं, तो समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को। समझते पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो प्रॉपर टाइम को डिनोट करे, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं जो प्रॉपर टाइम के बारे में बताएगा। हम किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं कि आपका जन्मदिन कब हुआ, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि हाँ वो 20 से 22 के बीच में हुआ होगा, या फिर इस तरीके से उस महीने में, नहीं ना, आपको डायरेक्ट बोलोगे कि इतनी डेट थी, ठीक है, और ये दिन था, ये दिन था, ये साल था, ठीक है, आप डायरेक्टली उस चीज को डिनोट करोगे। सो उस चीज को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्टली उस चीज की बात किया जाए, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अगर कुछ चीज जैसे कि हमें आजादी मिली 1947, ये नहीं कहेंगे 1947 से लेकर 15 तक चल रहा था तो फिर शायद उसके बाद मिली होगी, इस तरीके से कोई भी नहीं कहता ना। तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिली। सो उसी ऑन मंडे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूंगा आपका बर्थडे, किसी का बर्थडे जो है वो मंडे को, आने वाले मंडे को, तो पहले उसको कंग्रेचुलेशन उस चीज के लिए, ठीक है, बट फिर भी अगर मंडे को तो मैं उसको पूछूंगा कि उसका बर्थडे कब, तो वो ये नहीं कहेगा कि इतवार को स्टार्ट होगा फिर देखेंगे, तो वो डायरेक्ट बोलेगा हाँ मेरा जो बर्थडे है वो मंडे हुआ। सो ऑन मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, डायरेक्ट जो पॉइंट हो एग्जैक्टली जो टाइम की बात है। इसी तरीके से पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड टाइम क्या उस दौरान हुआ होगा, जैसे कि आजादी जो है हमें 1947 को मिली है तो सबको पता है, बट उसका जो पीरियड रहा कि कब से वो स्टार्ट हुई, जैसे कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ, सबसे पहला ये रिवॉल्ट सबसे बड़ा रिवॉल्ट भी कहा जाता है, उसके बाद उससे पहले भी हो रहा था, उसके बाद भी चला 100-150 साल ये पूरा प्रोसेस चला। तो हम कह सकते हैं कि हाँ कि 1857 को जो पहला रिवॉल्ट हुआ वहां से लेकर 1947 तक जो रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट का दौर था। बट आजादी जो मतलब हमें मिली उसके लिए जो वो किया जा रहा था, ऐसे कुछ जो अभी नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी कि आजादी तो अभी मिले हैं, आजादी तो क्योंकि अभी अगर नहीं पढ़े हो लिखे हो आप तो आजादी फिर अभी मिली, आपको समझने वालों को पता होगा किसके बारे में बात हो रही है। सो पीरियड ऑफ टाइम, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो स्पेसिफिक पीरियड में हुआ होगा, स्पेसिफिक ड्यूरेशन में। जब स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात करेंगे हम, ठीक है, तो 1930 से लेकर 1950 तक कुछ चीज हुई, जैसे कि एग्जाम्पल है फ्रॉम 1930 टू 1950 कुछ चीज हुई। जैसे कि अगर हम कहें कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उनका जो कार्यकाल चल रहा है तो कौन से 2014 से 2024 तक, ठीक है, 24 के बाद अगर वो इलेक्शन होगी तो वो डिपेंड करता है आगे, तो वहां तक उनका कार्यकाल चला। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम 2014 टू 2024,
24, तो उसको हम कहते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कि हम स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात करें कि ड्यूरेशन है 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, ठीक है, उसको हम कहते हैं। उसी तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, जब हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, तब उसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है। वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? पॉइंट और पीरियड, पॉइंट और पीरियड इसका, और इन दोनों को जब हम मिला के बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट भी हो और पीरियड ऑफ टाइम भी हो, एक दौर भी हो, ठीक है, और एक एग्जैक्ट जो उसकी डेट भी हो, उसकी हम बात करते हैं, तब उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। जैसे कि हम कुछ चीज करते हैं, तो विंटर 1947 में कोई चीज हुई, फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे था, कब वो उसका जन्मदिन हो, तो वो उसने जन्म लिया 1993 को, तो वो क्या कहेगा 1993 को, तो 1993 उसने पूरा साल बता दिया, ये नहीं बताया कि मंथ कौन सा है, ठीक है, बट कब? विंटर में, तो 1993 विंटर में हो, या 1993 समर में हो, तो समर में 6 महीने, 6 महीने विंटर में, 4 सीजन होते हैं, तो अब मान लो कि 6 महीने सर्दी और 6 महीने गर्मी, तो 6 महीने गर्मी के हैं, तो एग्जैक्ट नहीं बताया, बट हाँ लगभग कुछ बता दिया। उसी तरीके से समर 1950 में, सो इस तरीके से हम समझते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को और पॉइंट ऑफ टाइम को। अब आप ये सोच रहे होंगे पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और ये समझने की हमें क्या, फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि मैंने कह दिया कि मेरा जन्मदिन जो है वो 1947 से लेकर 1990 तक इसके बीच में हुआ, तो मुझे समझना होगा कि मेरा जो है वो किस चीज की बात हो रही है, वो पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। जबकि बर्थडे के लिए, जब एग्जैक्ट चीज के लिए हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, पॉइंट, तो मुझे एक एग्जैक्ट डेट बतानी पड़ेगी, तो वहां पे एरर होगा। उसी तरीके से पीरियड ऑफ टाइम की जब बात हो रही होगी कि कोई चीज 2-3 साल चली, तो मैं उसमें एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता कि तब वो हुई, वो तब से लेकर तब तक हो रही थी, सो हम पीरियड ऑफ टाइम की यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि फ्रॉम 1993, जैसे इधर इन और ऑन लगा, तो इस तरीके से जो चीजें होती है वो हम इनको टाइम फ्रेम ऑफ टेंसेस की मदद से उन चीजों को डिनोट कर पाते हैं। सो होप करता हूँ कि आपको जो आज का लेक्चर था हमारा, ठीक है, टेंसेस पे, वो समझ आया होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर में जब हम टेंसेस को टैकल करने जाते हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम टैकल करते हैं क्वेश्चंस को, तो हमें प्रॉब्लम मेनली इसी चीज में होती है कि टेंसेस जो होते हैं, क्योंकि आपको नाउन वर्ब ने थोड़ा बहुत समझा होता है, प्रोनाउन भी समझा होता है, टेंसेस भी मेनली मैं नहीं कर रहा कि नहीं समझे होते, लेकिन आप लोगों ने जो टेंसेस समझे होते हैं वो अकेडमिक होते हैं। जैसे कि हम जितनी भी ग्रामर पढ़ के आते हैं, ठीक है, वो अकेडमिक होते हैं, और अकेडमिक ग्रामर का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एग्जाम की ग्रामर है उसमें डिफरेंस है काफी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में जो पूछा जाता है वो 20 to 30% ही पूछा जाता है जो अकेडमिक का होता है, और बाकी का 80% हम एक्स्ट्रा पढ़ के आते हैं जो अकेडमिक है। और जो अकेडमिक में हम पढ़ते हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव में पूरा नहीं आता, क्योंकि अकेडमिक में हम सिर्फ थ्योरी से पढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम कॉम्पिटिटिव में उनको डीपली पढ़ते हैं, और किस तरीके से उनके वो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करते हैं, उनको टैकल करने का तरीका समझते हैं। सो यहाँ पे आपकी जो है वो शॉर्टकट, या फिर आप कह सकते हो वैसे कि तो शॉर्टकट होता नहीं लाइफ, किसी भी चीज के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, बट हाँ शॉर्टकट का मतलब कि आप कम चीजों को पढ़ के जो है अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, अकेडमिक में इतना सारा नहीं पढ़ना होता। सो होप करता हूँ कि हमारी जो आज का लेक्चर है ये आपको समझ आया हो, टेंसेस को हमने समझा, इसके बाद जो टेंसेस की टाइप्स हैं, ठीक है, वो फिर प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको समझेंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।